हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो आज हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचनों से कुछ बातें देखेंगे। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से लेकर 17 पद तक। सो इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। तो मैं वचन को पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, तुम ना तो संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से हमारे प्रभु यीशु मसीह में यह सिखाते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुला लेते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम में पिता परमेश्वर का प्रेम दिखे। और पिता परमेश्वर का प्रेम तब दिखेगा जब हम संसार की वस्तुओं से प्रीति नहीं रखेंगे, संसार की वस्तुओं में फंसेंगे नहीं और संसार की वस्तुओं को अपनाएंगे नहीं, और ना ही संसार से। तब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखेगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लें तो बहुत जरूरी कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम दिखना चाहिए। ये कब होगा? जब हम संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करेंगे तब। क्योंकि आज की दुनिया जो है हमें देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखती है और खुशी देने वाली लगती है। हमें ऐसे लगता है कि सारा आनंद इस दुनिया में ही है, इस संसार में ही है, जो कि ये सही नहीं है। मेरे प्रियो, जो भी ये सांसारिक आनंद है, सांसारिक खुशियां हैं और सांसारिक वस्तुएं हैं, ये सब पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये शारीरिक अभिलाषाएं हैं। जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं हैं, जीविका का घमंड। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो भी इस संसार में है वो शरीर की अभिलाषाएं हैं और आंखों की अभिलाषाएं हैं, शरीर की इच्छाएं हैं, शारीरिक अभिलाषाएं हैं और आंखों की क्या हैं? इच्छाएं हैं। इसीलिए हमें शारीरिक इच्छाओं में नहीं खोना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शारीरिक इच्छाओं में और आंखों की अभिलाषाओं में क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। हम अपने शरीर की इच्छा को पूरी करने लगते हैं कि हम क्या पहन ले, क्या ओढ़ ले, क्या कर ले जिससे हम अच्छे और सुंदर दिखें, और आंखों की इच्छाओं में भी खो जाते हैं। हम जो भी आंखों से देखते हैं कि उस भाई का कितना अच्छा घर बना है, उस भाई के पास कितना पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ हम देखते हैं और उसे जुटाने में हम लग जाते हैं, जो कि हम ये गलत करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उन्हें जुटाने के बजाय हम अपने आप को जांचें परखें कि कहीं हमारा जीवन तो इस संसार में नहीं मिल रहा, कहीं हम भी तो सांसारिक वस्तुओं में नहीं खो जा रहे हैं। ये सब जानना है, ये सब सोचना है, और हमें अपने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के वचन से सजाना है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों से अपने आत्मा को मजबूत और परिपूर्ण बनाना है, जिससे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा भी पूरी होगी। सो जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो भी संसारिक वस्तुएं हैं और जो भी संसार की अभिलाषाएं हैं, ये सब पिता परमेश्वर के ओर से नहीं है, ये संसार के ही ओर से हैं, संसारिक अभिलाषाएं हैं। इसीलिए हमें संसारिक अभिलाषाओं में नहीं खोना। हमें ध्यान देना है कि हम मसीही हैं, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाए हैं, और हमें संसारिक वस्तुओं से प्रीति नहीं रखना। और जो व्यक्ति इस संसार की वस्तुओं से प्रीति करता है, ऐश करता है और अपनी अभिलाषाओं में खो जाता है, आंखों के और शरीर के, तो वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा से दूर रहता है। उनमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखता है।
सो आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या ही सीखने वाली बात है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में ऐश करता है और इस संसार की अभिलाषाओं में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद उठाता है, तो संसार तो मिट ही जाएगा और उनकी अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी, उनका सारा शरीर भी मिट जाएगा। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना। सो वचन में फिर इस प्रकार से लिखा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। पर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के वचनों से सजाता है और प्रभु यीशु मसीह की वचनों की ओर आगे की ओर बढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से आगे की ओर बढ़ता जाता है और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा उसे आशीष देगा, उसे अपनी आत्माओं से भरेगा। और मेरे प्रियो, ये तब होगा जब हम संसारिक वस्तुओं से प्रीति नहीं रखेंगे, संसार से नहीं रखेंगे और संसारिक वस्तुओं को क्या कर देंगे, गुड बाय और टाटा। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से आगे की ओर बढ़ेंगे।